लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है, पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया गाता। इसी प्रकार ना जाने कितनी कविताओं से लोगों के दिलों पर राज करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आप सब एकत्र हुए हैं। अटल बिहारी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विपक्षी भी उनका दिल से सम्मान करते थे, और एक सच्चे राजनेता के तौर पर अटल जी ने अपनी एक अलग छवि अपनी लगन और निष्ठा से बनाई और शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कला ने ही उनको राजनीति में एक अलग पहचान दिलवाई। वैसे तो इतने महान शख्सियत की जिंदगी को कुछ शब्दों में समेटना एक मुश्किल कार्य है, पर आज हम इस मुश्किल कार्य को मुमकिन करने का प्रयत्न जरूर कर रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं, अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो एक शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ वह एक प्रसिद्ध कवि भी थे। शायद कविता लिखने की प्रेरणा अटल जी को उनके पिता से ही मिली। अटल जी की मां का नाम कृष्णा देवी था। अटल जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर गोरखबाड़ा ग्वालियर से की थी और आगे की पढ़ाई के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देव कॉलेज ऑफ कानपुर में दाखिला लिया। अटल जी को शुरुआत से ही राजनीति में रुचि थी, इसीलिए उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही आरएसएस ज्वाइन किया और आगे चलकर सन 1992 में उनको क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत अरेस्ट भी किया गया, जिसके कारण उन्हें 23 दिन जेल में भी गुजारने पड़े। हालांकि अटल जी का सही मायने में राजनीति में आगमन 1944 में हुआ, जब उन्होंने ग्वालियर से आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसके अलावा आरएसएस के साथ तो वह पहले से ही जुड़े हुए थे और 20 साल की उम्र में ही उन्होंने निर्णय ले लिया था कि वह देश की सेवा करेंगे और शादी नहीं करेंगे। और जब कुछ वर्ष पश्चात हमारा देश आज़ाद हुआ, तब वह आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए
और इसी साल उनको आरएसएस का विरतारक बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कई सारे अखबारों के लिए लिखना भी शुरू कर दिया था और अब उनके कदम धीरे धीरे राजनीति के गलियारों में बढ़ने लगे थे। 1957 में पहली बार वह भारतीय जनसंघ पार्टी में रहते हुए 2 जिलों से लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें वह मथुरा से तो जीत नहीं सके, परंतु बलमपुर से उन्होंने जीत हासिल की। और उसी समय उनके भाषण देने की कमाल की क्षमता को देखकर उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, अटल बिहारी जरूर एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु के पश्चात अटल बिहारी जी भारतीय जनसंघ पार्टी का मुख्य चेहरा बन चुके थे और अब उस पार्टी को अलग ले जाने की जिम्मेदारी अटल जी के जवान कंधों पर थी। हालांकि आगे चलकर 1975 से 1977 में इमरजेंसी के कारण उनको कई सारे नेताओं के साथ गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जब 1977 में दोबारा से इलेक्शन हुए तब जनता दल ने सरकार बनाई, जिसमें मोरारजी देसाई ने देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली और अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। अटल बिहारी जी पहले ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया। हालांकि 1979 में जनता दल की सरकार गिर गई थी, परंतु तब तक अटल जी ने खुद को एक सफल और सम्मानित राजनेता के तौर पर स्थापित कर दिया था। और फिर 1980 में अटल जी ने अपने लंबे समय से मित्र रहे लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर बीजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और इस तरह वह पार्टी के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हालांकि 1984 में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें हासिल कर पाई, इसमें 1 सीट अटल जी को और 1 सीट लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिली, परंतु इस हार से अटल जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह अपना काम करते रहे और 1996 में अटल जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वह 16 मई 1996 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि यह गठबंधन की सरकार थी, इसी वजह से यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। केवल 13 दिन बाद ही अटल जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सरकार गिरा दी और फिर आगे चलकर 1998 में जब एक बार फिर से चुनाव हुए तब वहां पर बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बना ली, परंतु यह सरकार भी केवल 13 महीने में ही गिर गई। परंतु इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए आदेश दे दिए थे। आप सभी ने परमाणु मूवी ज़रूर देखी होगी। उस मूवी में इसी परमाणु टेस्ट के बारे में पूर्ण विवरण दिखाया गया है। हालांकि सरकार गिरने के कुछ समय बाद दोबारा चुनाव कराए गए और बीजेपी और एनडीए के गठबंधन को 303 सीट मिली और इस तरह 13 अक्टूबर 1999 में अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस शपथ समारोह की छोटी सी वीडियो क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पद के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेना को कारगिल युद्ध में प्रोत्साहित किया। अटल बिहारी जी द्वारा दिए गए कुछ मुख्य भाषण इस वीडियो में हैं। हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। अब मेरी बारी आई है तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। कमर के नीचे वार नहीं होना, नियत पर शक नहीं होना। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। तो वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापघात से डरता हूं। अब जब अध्यक्ष के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। आज गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु घंटाल की जरूरत है। जब आपको दंडवत करें डब्बा मुढ़ाइया होशियार, ऐसा होने वाला नहीं है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं?
बधाइयाँ। शुभ काम करें जन्मदिन। मैं तो किसी को टोका टाकी नहीं करता। नहीं है कहाँ टोका टोकी ये रहते। पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना। कभी उन्होंने मजाक में मुझे गुरु बनाया था। मैं मजाक में कह रहा हूं। उस समय मैंने कहा था कि आज गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु घंटाल की जरूरत है। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूंगा। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप समझ। की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख, देख पाता हूँ गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। देशभक्ति और विनम्र सोच आप सभी उनकी लिखी कविताओं में भी देख सकते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी ने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में बहुत से कार्य किए। पोखर परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पीएमओ, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी इन 1999, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इस ग्रामीण सड़क योजना के तहत अटल बिहारी जी ने बहुत से गांवों को शहरों से जोड़ने का एक बड़ा काम किया। इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो रेल प्रोजेक्शन के कारण आज हम दिल्ली में मेट्रोज देख पाते हैं। अटल बिहारी जी ने अपने कार्यकाल में एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया और उनके साथ मिलकर चंद्रयान 1 की उड़ान का पुष्टिकरण किया। इन्होंने बहुत से सर्व शिक्षा अभियान चलाए जिसके कारण सभी जाति के लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। अटल बिहारी जी ने जीएसटी का भी प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया परंतु यह सफल ना हो पाया। जब अटल बिहारी जी 1999 में प्रधानमंत्री बने तब इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट 5.5% था, लेकिन 2003 में इकोनॉमिकल रेट 8.3% तक बढ़ चुका था। यही अटल जी के कार्यकाल की सबसे बड़ी विजय थी। अटल बिहारी जी द्वारा किए गए कार्यों के कारण उनको कई प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनको पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे महान पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आज अटल जी जैसे महान व्यक्ति हमारे बीच नहीं हैं, परंतु वह हमेशा हमारे दिलों में एक मिसाल बनकर रहेंगे। अटल जी द्वारा कहे गई कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां इस प्रकार हैं। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं,
जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। जीवन गीत कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे। भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला जीवन गीत। मासूम बच्चों, बूढ़ी औरतों, जवान मर्दों की लाशों के ढेर पर चढ़कर जो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, क्या मरने वालों के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था? एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का, सब समर्पित हों जिसे, वो लक्ष्य जिसके पास हो। एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी जी द्वारा कही गई एक पंक्ति दोहराती हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच में बह खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। धन्यवाद।